हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा पंढरपुर, जिसे द सदर्न काशी ऑफ इंडिया और कुल देवत ऑफ महाराष्ट्र स्टेट भी कहा जाता है। पंढरपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित एक नगर है। यह भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। भीमा नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी व दक्षिणी भाग में एक प्रमुख नदी है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में 861 किलोमीटर बहती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका व तेलंगाना राज्यों से गुजरती है। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का विश्व विख्यात मंदिर है। भगवान विट्ठल को श्री कृष्ण का एक रूप मानते हैं। भगवान विट्ठल विष्णु अवतार कहे जाते हैं। इस मंदिर में देवी रुक्मणी को भगवान विट्ठल के साथ स्थापित किया गया है। भगवान विट्ठल को विठोबा, पांडुरंगा, पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। श्री विट्ठल मंदिर के साथ ही आप यहाँ काफ़ी मंदिर घूम सकते हैं। आप यहाँ रुक्मणी नाथ मंदिर और पुंडलिक मंदिर भी आ सकते हैं। पंढरपुर सोलापुर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर आप पुणे से आना चाहते हैं तो यह लगभग 211 किलोमीटर है, जिसे लगभग 5 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं। पुणे से पंढरपुर के लिए आपको लोकल बसेस भी मिल जाएगी, या फिर आप गाड़ी करके भी यहाँ आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आप आते हैं तो सोलापुर होके आना पड़ेगा। हम लोग अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे गए थे, तो हमने यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी कर ली थी। पुणे से अगर आप पंढरपुर आएंगे तो आपको उरुली कांचन, यवत, पाटस, भिगवण और इंदापुर से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, पंढरपुर में बहुत भीड़ रहती है, तो आप यहाँ पे सुबह अगर निकलेंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी मंदिर घूम सकते हैं और वहाँ पे जाकर समय दे सकते हैं। वहाँ पे रुकने के लिए आपको काफ़ी धर्मशाला और काफ़ी अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे। तो सुबह निकले थे हम, और रास्ते में अगर आप पुणे से पंढरपुर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स और महाराष्ट्रियन स्नैक्स शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। तो हमें भी एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट मिल गया था, जहाँ पे हमने कांदा पोहा खाया, वहाँ पे हमने कांदा भजिए खाए और मिसल पाव का आनंद लिया। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो ये महाराष्ट्रियन स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भगवान विट्ठल की नगरी पहुँचते ही आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद हमने धर्मशाला में कमरे बुक किए और अपना सामान वहाँ पे रखा, और हम निकल गए अपने पंढरपुर की यात्रा पर। पंढरपुर तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मणी जी के सम्मान में इस शहर में वर्ष में 4 बार त्योहार मनाने लोग एकत्र होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में, फिर कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जाती रही हैं। श्री कृष्ण भक्त पुंडलिक माता पिता के परम सेवक थे। एक दिन वे माता पिता की सेवा में लगे थे, तभी श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने के लिए द्वार पर पधारे। लेकिन पुंडलिक उस वक्त पिता के चरण दबाते रहे। उस वक्त भगवान को खड़े होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु वे उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। इसलिए निज मंदिर में भगवान की मूर्ति कमर पर हाथ रखे खड़े हैं।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण विठोबा के रूप में हैं, जिन्होंने भक्त पुंडलिक की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके द्वारा दिए गए एक ईंट को ही सहर्ष अपना आसन बना लिया था। इसीलिए इनका नाम विठोबा हो गया। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर लोग इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर पहुंचते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग आलंदी में जमा होते हैं और पुणे तथा जजुरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर वारकारी संप्रदाय या विट्ठल संप्रदाय का केंद्र है। विट्ठल संप्रदाय के महान संत ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, सखुबाई, चोखा मेला महार जी और कर्मा मेला महार जी आदि हुए हैं। विट्ठल संप्रदाय ने जन आधारित जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का विरोध किया और संन्यास के विचार का विरोध कर सांसारिक जीवन में रहकर दुखी और परित्यक्त लोगों की सेवा करना मानव का परम कर्तव्य माना। यह शहर भक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि भी है। चूंकि श्री कृष्ण को विठोबा भी कहते हैं, इसलिए श्री विट्ठल रुक्मणी जी मंदिर विठोबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के किनारे भीमा नदी है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त चोखा मेला की समाधि है। मंदिर के परिसर में रुक्मणी जी, बलराम जी, सत्यभामा जी, जामपति जी तथा श्री राधा जी के भी मंदिर हैं। दोस्तों, पंढरपुर आप आए और यहाँ पे आप स्टे भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मंदिर है जिन्हें घूमने के लिए आपको समय लगेगा। तो दोस्तों, पंढरपुर की पावन नगरी में ये था हमारा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय विठोबा, जय पांडुरंगा, जय भगवान विट्ठल, जय रुक्मणी जी।